फरवरी मास आत्माभिमानी मास 25th डे। मैं श्रेष्ठ भावना संपन्न आत्मा हूँ। तो आत्माभिमानी मास, सोल कॉन्शियसनेस, 3 दिन बचे हैं, हम इसको बहुत पावरफुल करेंगे। मैं श्रेष्ठ भावना संपन्न आत्मा हूँ। अब Day उसमें 26. Day श्रेष्ठ 26. तो श्रेष्ठ वृत्ति कौन सी है? एक्चुअली श्रेष्ठ वृत्ति को पहले हम ये देखेंगे कि नेगेटिव वृत्ति क्या है। नेगेटिव एटीट्यूड, कल हमने एटीट्यूड के ऊपर नहीं किया था। भावना, मनसा सेवा के लिए 4 बातें थी। शुभ भावना, श्रेष्ठ कामना, श्रेष्ठ वृत्ति, श्रेष्ठ वाइब्रेशंस। एटीट्यूड का मतलब है होल्डिंग द इमेज ऑफ द पर्सन। कल उसने जो किया, 1 मिनट पहले किया, 1 घंटे पहले किया, वो इमेज को मैंने होल्ड किया हुआ है। ये तो ऐसा ही है, ये तो कभी ऐसा ठीक नहीं है, ये तो हमेशा ऐसे ही बोलता है। तो ये इमेज को मैंने होल्ड किया हुआ इधर अंदर, दैट इज कॉल्ड एटीट्यूड। तो अगर वो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव। तो जो मैंने इमेज होल्ड कर दिया उस पर्सन का, तो अब चाहे वो चेंज हो नहीं, मतलब मेरी दृष्टि वैसी ही रहेगी, क्योंकि वही इमेज है मेरा। ये तो सुनता नहीं है, ये तो आराम पसंदी है, ये तो ऐसा है। तो इसलिए नॉट अलाउइंग दैट पर्सन टू चेंज, ये बहुत बड़ा हम ब्लॉकेज उसके लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं। मैं तो चाहती हूँ कि वो व्यक्ति चेंज हो, लेकिन मेरा इमेज उसको, क्योंकि ये तो है कि ये तो चेंज होने वाला नहीं है, ये तो हमेशा ऐसा ही करता है, तो मैं उस पर्सन को चेंज नहीं होने दे रही हूँ। ये एक्चुअली बहुत इंटरेस्टिंग है, लेकिन सूक्ष्म है। कैसे हम ब्लॉक कर रहे हैं उस आत्मा की प्रोग्रेस को, और फिर हम कहते हैं उसको ये करना नहीं चाहिए, ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। लेकिन मैंने अंदर क्या संकल्प किया? संकल्प नहीं है, एटीट्यूड है। तो मेरा एटीट्यूड उसको ब्लॉक कर रहा है, ये हमें नहीं पता चल रहा है। तो इसलिए बाबा क्यों कहते कि हर आत्मा को आत्मा देखो। आत्मा देखने से उसका, हाँ, आधे घंटे पहले, 2 मिनट पहले पार्ट अलग था, अभी पार्ट चेंज हो सकता है। आत्मा देखने से और रोल देखने से ये फर्क आता है। फिर बाद में इतना लेवल तक हम कर देते हैं, एक तो उस आत्मा का पार्ट, फिर कहते ये सारे हस्बैंड्स है ना ऐसे ही होते हैं। आजकल का जमाना है ना, सब ऐसे होते हैं। सरकार है ना ऐसी है। जस्ट इमेजिन द एटीट्यूड के लेवल कहां तक ब्लॉकेज क्रिएट कर रही। फिर कहते संसार चेंज नहीं हो रहा है। तो एक तो एटीट्यूड इतनी शुद्ध, उसने किया, पार्ट प्ले किया, अब मुझे शुद्ध। तो और तो एक तो ये कह रहे हैं कि वो नहीं करना चाहिए, और फिर वो तो वैसे ही है, वो तो ना ऐसी है। और फिर दूसरा, इसलिए एलिवेटेड एटीट्यूड मतलब वो ही इमेज उस आत्मा का रखो जो आप चाहते हो। इसलिए क्यों ये सम्मान देते हैं, स्वयं के लिए, दूसरों के लिए। तो स्वयं के प्रति भी यूज कर सकते वो, दूसरों के प्रति भी यूज करो उसको। तो यू होल्ड द इमेज ऑफ दैट पर्सन विच यू वांट, ये है पॉजिटिव श्रेष्ठ वृत्ति। जो बाबा ने कहा ना, श्रेष्ठ वृत्ति किसी के लिए भी। वृत्ति श्रेष्ठ रखने में क्या प्रॉब्लम है? और तो मत रखो। अब उससे तो एलिवेटेड का मतलब वो नहीं देखना है जो आत्मा वो अभी है या आज है या पहले थी, लेकिन वो देखना है
जो वो आत्मा से मुझे कराना है, मेरी एटीट्यूड ही ऐसा है उस आत्मा के प्रति। वो हो गया, 2 मिनट पहले किया था उसने। तो ये एटीट्यूड फिर वाइब्रेशन बनती है। वाइब्रेशन क्या है? जो आपकी पावरफुल फीलिंग्स है वो वाइब्रेशंस बनती है। तो ये इसलिए हमारी वाइब्रेशंस अगर नेगेटिव है, दे आर नॉट हेल्पिंग द सोल टू फील द ट्रांसफॉर्मेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उस आत्मा को चेंज होने की फीलिंग नहीं है। कारण क्या है? मेरी एटीट्यूड। मतलब वो एक डिफरेंट है। तो ये बाबा कहते हैं कि ये संकल्प उसको ब्लॉक कर देता है। तो मेरा इसलिए मैं आत्मा को कैसे चेंज करूं अपने संकल्पों से। वो बहुत गुस्सा कर रहा है, क्या संकल्प हो? कल या करता है। अभी तक 40 साल का मेरा अनुभव है उसके साथ का। करता है, करता था, लेकिन ये तो करता ही है। फिर हम नहीं कह सकते कि ये चेंज नहीं होता है। मैं ब्राह्मण आत्मा ने संकल्प दे दिया, ये तो करता है, ये तो ऐसा ही है। हाँ, तो हमारा तो खैर वो तो हम अपना तो चेंज करते भी नहीं ना, उसका फोकस हो जाता है। तो अपने प्रति शुभ भावना रखते हैं ना कि नहीं करता था, अभी नहीं कर रही। मेरा संकल्प, ये बहुत मोबाइल में बहुत बिजी रहते हैं, क्या करना है? एटीट्यूड। और पर्टिकुलरली उन आत्माओं के साथ जिनके साथ हम रेगुलर रहते हैं ना, उनके साथ हमारे बहुत स्ट्रांग एटीट्यूड बने हुए होते हैं, नहीं होते हैं? तो अपना वाइब्रेशन अच्छा पावरफुल करने के लिए हमारे संकल्प हो गया ना, 1 मिनट पहले हुआ, ये बहुत अच्छी आत्मा है, श्रेष्ठ आत्मा। इसलिए पुरुषार्थ में ये आज की प्रैक्टिस में ये करना है। कुछ भी हो जाए, भावनाएं जैसे कल शुभ श्रेष्ठ वृत्ति, ये श्रेष्ठ पावरफुल आत्मा है, ये बहुत महान आत्मा है। करता है, करता था में हो जाए तो एक तो, और दूसरा हर आत्मा है, ये आत्मा अपना पार्ट प्ले कर रही है, जो इसके रिकॉर्डिंग है वैसे प्ले कर रही है। लेकिन मैं क्यों, फिर भी हम सोचते कि तो उसका अगर नेगेटिव पार्ट है तो वो प्ले करेगी ना, ये भी क्यों संकल्प करे? मेरे तरफ से क्या संकल्प जाए उस आत्मा को? ये बहुत शक्तिशाली आत्मा है, ये महान आत्मा है, ये चेंज हो रही है। पार्ट तो वैसे भी वो वैसे ही प्ले करेगी। मेरा पार्ट अच्छा होगा ना ऐसा संकल्प करने से, उसका पार्ट चेंज हो ना हो, मेरा पार्ट अच्छा हो जाएगा। ये महान आत्मा है, ये महान आत्मा है। हाँ, वाइब्रेशंस। श्रेष्ठ मनसा सेवा क्या है? हम कहते हैं मैं रोज उसको गुड विशेष भेजती हूँ। भेजने नहीं होता है, बस ये बनना होता है उसका। तो ये श्रेष्ठ कामना, और 10 मिनट में वो प्रैक्टिस रोज जो कर रहे हैं, हर 10 मिनट में मैं आत्मा शक्ति स्वरूप, मैं आत्मा शुभ भावना स्वरूप, श्रेष्ठ कामना स्वरूप आत्मा हूँ। आज तो यही था ना, आज का वरदान था, इंद्रप्रस्थ निवासी आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। ये ना अंदर रट जाए। बेसिक ये है, क्योंकि सत्युग में आज बाबा ने कहा ना, सत्युग का पॉइंट यही होगा। सत्युग में परमात्मा का ज्ञान नहीं होगा, आत्मा का। दूसरा बाबा मेरे साथ और मेरे सामने। ज्ञान सूर्य बाबा को आज हमने सुबह से यूज किया। आज पूरे समय वो सूर्य सामने रहे बाबा का, चाहे अब बाप दादा के रूप में, एकदम बाबा मेरे सामने। तो जैसे ही बाबा सामने आएगा ना, तो ऑटोमेटिक जो भी हलचल वाली स्थिति हो जाएगी, एकदम चुप भी हो जाएगी, शांत भी हो जाएगी। तो ये 2 पुरुषार्थ करने हैं। क्लियर?